डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में कि गूगल ड्राइव क्या होती है, इसके ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और तमाम ऐसे लोग जिनके पास गूगल अकाउंट है उस गूगल ड्राइव के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गूगल ड्राइव होती क्या है। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज है और यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यानी किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी ऑडियो हो सकती हैं, आपकी फाइल्स हो सकती हैं। तो इस तरह का डाटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये गूगल ड्राइव जो है आपके गूगल अकाउंट के साथ जुड़ी होती है। यानी किसी भी किस्म का फोल्डर है, आपकी फाइल्स हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट के ज़रिए, जो आपका जीमेल के ज़रिए आप उसको बना सकते हैं। जब भी आप गूगल ड्राइव को आप ओपन करेंगे तो आप या अकाउंट क्रिएट करेंगे जीमेल का, तो 15 GB की आपको स्पेस फ्री मिलती है। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप स्पेस खरीद भी सकते हैं। और इसके अलावा गूगल की जो अपनी एप्लीकेशंस है, इनका डाटा जो स्टोर होता है ज़्यादातर वो गूगल ड्राइव पे ही होता है। जैसे कि अगर आप गूगल शीट यूज़ करते हैं या गूगल डॉक यूज़ करते हैं या गूगल स्लाइड यूज़ करते हैं, इनकी जितनी भी फाइल हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के अंदर ही सेव होती हैं और उस अकाउंट के ज़रिए आप इसे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, उसी एक अकाउंट को आपने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आपने ओपन किया हुआ है, तो आप किसी भी एक जगह से वो सारा रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने गूगल ड्राइव को ओपन कैसे करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका जीमेल अकाउंट ओपन होना चाहिए और आप गूगल पे जाएंगे। उसके बाद आपने गूगल ऐप पे आना है और जैसे हम गूगल ऐप पे क्लिक करेंगे तो गूगल की जितनी भी ऐप्स होती हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं ड्राइव के बारे में, गूगल ड्राइव। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे होम के ऊपर मैंने यहाँ पे बहुत सारी शीट्स को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स यहाँ पे एक्सेल की सेव है जो मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है इसमें। और उसके अलावा अगर आप कुछ न्यू सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाकर उसके अंदर भी डाटा सेव कर सकते हैं या आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं या उसके बाद फोल्डर को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर के ऊपर और यहाँ पे फोल्डर को नाम देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया इमेजेस। मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ इमेजेस और उसके मैंने इसको यहाँ से कर लिया क्रिएट। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इमेजेस के नाम का। अब देखिए फ़ोल्डर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब किसी भी इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऐड कर सकता हूँ। अगर इसी के अंदर मैंने इसको ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे फाइल अपलोड पे। फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक ये वाली पिक्चर यहाँ पे ऐड की और मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे लोड हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपने न्यू पे आना है। उसके बाद आपने फाइल अपलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है जिन पिक्चर्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे एक पिक्चर ये वाली है, एक ये वाली है। कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करके इनको ऐड करना चाह रहा हूँ और उसके बाद जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये तमाम पिक्चर्स यहाँ पे एक साथ लोड हो रही हैं। और अगर ये सारी पिक्चर एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं तो पूरे का पूरा फोल्डर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल डॉक्स की फाइल्स हो सकती हैं, आपकी गूगल शीट्स की हो सकती हैं। उसके अलावा गूगल स्लाइड्स की, गूगल फॉर्म वगैरह की सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे ऐड होती हैं। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आपने इसको करना है। फिर इसके बाद देखिए जैसे हम होम पे आते हैं, होम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा आपकी जो फाइलें ओपनली सेव होती हैं, जैसे कि गूगल शीट है, गूगल डॉक है या गूगल स्लाइड है, वो फाइलें भी आपकी यहीं पे शो होंगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं गूगल ऐप्स के ऊपर और उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ मैंने गूगल डॉक पे क्लिक किया। गूगल डॉक पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे गूगल डॉक ओपन होने जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर और ये बिल्कुल वर्ड की तरह काम करता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट किया, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट
फिर इसको मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MS वर्ड, फिर मैंने टाइप कर लिया MS एक्सेल, फिर टाइप कर लिया MS पावर पॉइंट, और फिर मैंने यहाँ पे कर लिया इन पेज। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे राइट किया। अब उसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मैंने फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ था, जो पहला नाम आएगा वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ FCA, और उसके बाद RYK कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये फाइल आपकी जो सेव हो रही है कहाँ पे हो रही है, ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर। यहाँ पे ड्राइव पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से आपने इसको लोकेशन देनी होती है, जैसे ये सजेस्टेड है, स्टार्ट है या ऑल लोकेशंस है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इमेजेस के अंदर इसको सेव करना चाहते हैं या माई ड्राइव के अंदर आप सेव करना चाहते हैं तो माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। और देखिए माई ड्राइव के अंदर ऑलरेडी FCRY के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। मूव करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मूव भी कर सकते हैं। तो आप देखिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये फाइल इसमें आ रही है, ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रही है। और जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने जो इमेजेस यहाँ पे अपलोड की थी वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहते हैं, डाटा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक मैनेजमेंट, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो स्टॉक मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे सर्च होकर आपके पास ओपन हो रही है। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें, देखिए माई ड्राइव पे हम क्लिक करते हैं। माई ड्राइव पे जैसे क्लिक करेंगे इसमें जितने फोल्डर्स होंगे और ओपन फाइल्स होंगे उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आप ये डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने माई ड्राइव पे आएंगे तो उसमें देखिए आपके पास तमाम फोल्डर, तमाम फाइलें जो शो हो रही हैं, आप उस फोल्डर पे या उस फाइल पे आप राइट क्लिक करोगे और आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपके पास डाउनलोड होकर कंप्यूटर में आ जाएगा। रीनेम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी लिंक भी कर सकते हैं इस फाइल का, इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास यहाँ पे इमेजेस हैं, इमेजेस फ़र्ज़ कीजिए इसमें 3, 4, 5 GB की आपके पास इमेजेस हैं, इसको आपने कहीं पे आपने सेंड करना है। तो आपने पहले आप गूगल ड्राइव पे आप इसको अपलोड करें, फिर राइट क्लिक करें, उसके बाद आपने शेयर पे आना और कॉपी लिंक पे क्लिक करना। और यही लिंक आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब जैसे वो पर्सन जिसको आपने इसको सेंड किया होगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद शेयर पे आते हैं और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे एज अ ऑनर आप इसको शेयर कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट, अगर आप रिस्ट्रिक्शन इसमें कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इसे आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप मूव टू ट्रैश पे क्लिक करेंगे। और जैसे मूव टू ट्रैश पे आप क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी मूव हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैश पे आकर देख सकते हैं कि जो फाइलें आपकी मूव होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। फिर यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद इसको डिलीट फॉर एवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टोरेज से ये आपकी फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी और दोबारा ये रिकवर नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप इसको, जैसे मैंने माई ड्राइव पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें ग्रिड लेआउट के ऊपर, तो जैसे हम ग्रिड लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का प्रीव्यू भी यहाँ पे नज़र आएगा, जो फाइलें आपने यहाँ पे सेव की होंगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं इसमें लिस्ट लेआउट में तो ये लिस्ट की शक्ल में आपको नज़र आएंगी। और उसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे टाइप के बारे में, पीपल के बारे में एंड मॉडिफाइड के बारे में। हम टाइप पे क्लिक करते हैं तो टाइप पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अगर आपने सिर्फ वर्ड की यानी कि गूगल डॉक की फाइल्स को अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अगर ओनली गूगल शीट की फाइल को आपने देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप की ये कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। ऑडियो देखना है तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सिर्फ ऑडियो की फाइल इसमें आ जाएंगी। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वीडियो की फाइल आ जाएंगी। PDF पे क्लिक करेंगे तो ओनली PDF की फाइल आएगी। और अगर आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ओनली आपके फोल्डर यहाँ पे शो होंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा डाटा आपके पास शो नहीं होगा। इस तरह से हम यहाँ पे इसमें आते हैं और नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे पीपल में यानी अगर आपने डिफरेंट आईडीज़ को आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है या लिंक वगैरह आपने यहाँ पे दिए हुए तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। मॉडिफाइड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आज का डेटा या उसके बाद 7 दिन का डेटा या 30 दिन का या उसके बाद 1 साल का, तो इस तरह से आप इस डाटा को यहाँ पे देख भी सकते हैं। हर वो शख्स जो गूगल अकाउंट रखता है उसे गूगल ड्राइव के बारे में पता होना चाहिए। आप इसी के ऊपर अपने तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखें, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ या उसके अलावा आप अपना आईडी कार्ड या अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है स्कैन करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको किसी भी जगह
अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इजीली अपने अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया गूगल ड्राइव की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।